दोस्तों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी कि एनआईडी हरियाणा में आ गई है वैकेंसी। नॉन टीचिंग पोस्ट पे आई हुई है वैकेंसी। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कोई भी वैकेंसी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑफलाइन फॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी की डिटेल दूंगा, उसके बाद में मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक नोटिफिकेशन बताऊंगा। पे लेवल देखिए इसमें बहुत अच्छा खासा दिया जा रहा है। उसके बाद में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस फॉर्म को कहाँ भेजना है। ऑफलाइन फॉर्म आपको पूरा भर करके बताऊंगा, कहाँ भेजना है, कितने रुपए का टिकट लगाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहां पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा की वेबसाइट खुली हुई है जिसका लिंक nids.ac.in है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक देखने को मिल रहा होगा, वहां से डायरेक्ट जाकर के इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टीचिंग पोजीशन एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका शॉर्ट नोटिस खुल जाएगा। और शॉर्ट नोटिस में देखिए सामने लिखा हुआ है 29/4 की डेट है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट पे आ गई है वैकेंसी। ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक फॉर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका खोल के दिखा देता हूं और बता देता हूं कि किस तरीके की इसमें वैकेंसी है। अब यहां पर सीनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, पे लेवल 7 का है, 44,900 1,42,000 का इसका पे स्केल है। मैं बता दूं यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डेपुटेशन की भी रिक्रूटमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी रिक्रूटमेंट है। कई तरीके की रिक्रूटमेंट यहां पर जारी की गई है। सीनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहां पर डायरेक्ट डिपुटेशन की है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों है। बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस आपके पास डिजायरेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पे लेवल 44,900 का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी हुई है। बैचलर डिग्री अगर है आपके पास तो इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी हुई है। आपकी लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस डिजायरेबल ना होकर के एसेंशियल है, 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एमफिल पीएचडी है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 35,400 का पे स्केल है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और डिपुटेशन की भी है। एसेंशियल जो इसकी रिक्रूटमेंट है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर की है, इंडस्ट्रियल डिजाइन कम्युनिकेशन डिजाइन की है। यहाँ पर 35,400 का पे स्केल है। 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास रिलेवेंट फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिग्री है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की 35,400 की टोटल यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 4 साल का मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 42,000 इसमें आपकी सैलरी है। एसेंशियल है बैचलर डिग्री आपके पास। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट असिस्टेंट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल डिग्री की। सुपरवाइजर की इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 34,000 का यहाँ पर कंसोलिडेटेड यहाँ पर पे है और यहाँ पर एसएससी आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आईटीआई तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी अगर आपके पास आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट के पोस्ट पर 30,000 की कंसोलिडेटेड सैलरी है। डिजायरेबल है, यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पोस्ट की जानकारी, कितने प्रकार के पोस्ट है। अगर आपका क्राइटेरिया इसमें से किसी में मैच कर रहा हो तो आप इसको जरूर अप्लाई करिए। और अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम एज 3 साल है, हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको ये फीस जमा करनी है। डिमांड ड्राफ्ट आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र पर पेबल एट कुरुक्षेत्र के नाम से द्वारा देय होगा। अब SC ST फिजिकली हैंडीकैप पीपल या वुमेन कैंडिडेट को कोई फीस यहाँ पर पे नहीं करनी, यानी कि उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं उनको कॉन्सुलेटेड सैलरी मिलेगी और 1 साल का इनका एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी। आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा एडवर्टीजमेंट खोल करके रखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पर पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं ये मैं बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड हायर सेकेंडरी की मार्कशीट भेजनी है, बैचलर डिग्री की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भेजनी है। कहीं आप अभी कार्यरत हैं तो उसका एनओसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जरूर से जरूर भेजना है। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है ये मैं बता देता हूँ। भेजना कहाँ है फॉर्म, इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए, टू चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, हरियाणा, ट्रांजिट कैंप एंड पॉलिटेक्निक बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। 19 जुलाई 2021 तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। कोई हार्ड कॉपी में आपको वहाँ आप हाथ से भी जा करके दे सकते हैं फॉर्म, यहाँ पर पोस्ट से भी भेज सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ द पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा। अब फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से भेजना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिकमेंडेशन है। अब फॉर्म की जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा फॉर्म खुला हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट पोजीशन लिया हुआ है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट की मैंने जानकारी दी है, जिसमें में से कोई पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डिप्यूटेशन है या कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फुल नेम आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है, एज मेन मंथ आपकी कितनी हो रही है ये आपको यहाँ पर निकाल लेना है। नहीं निकाल सकते हैं तो गूगल का सहारा ले लीजिए, वहाँ पर ये आपको बता देगा। मेल फीमेल आपको यहाँ पर जेंडर भर देना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड भर देना है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्या है आपका। नेशनलिटी इंडियन आपको भर देनी है। कैटेगरी SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप भर देना है। मदर्स नेम फादर्स नेम, वाइफ का नाम अगर है तो भर दीजिए। पोस्टल फॉर एड्रेस कम्युनिकेशन यानी कि आपका कम्युनिकेशन का कौन सा एड्रेस है आपको यहाँ पर पूरा पिन कोड सहित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार नंबर सहित भरना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो वो भी आपको सेम यहाँ पर नीचे भर देना पड़ेगा। अब सारी एसेंशियल जितनी भी क्वालिफिकेशन थी सब आपको यहाँ पर लिखना है। 10th लिखना है आपके पास, 12th लिखना है, ITI लिखना है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में भरना है। किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या रहा है, कितने मार्क्स आए आपके और किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको दे देनी है। उसके बाद में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि किस एम्प्लॉयर पे आप काम कर रहे थे, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे थे, कितना पे स्केल मिल रहा था, टोटल मंथली सैलरी कितनी थी आपके पास, क्या ड्यूटी थी आपके पास, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना है और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक आपने काम किया। अगर अभी भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख देना है आपको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इन केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, किस बेसिस पे है आपका एम्प्लॉयमेंट ये आपको लिखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 2 रेफरेंस ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, किसी का भी दे सकते हैं आप, अपने मदर फादर भाई बहन किसी का भी दे सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाएंगे उसका यहाँ पर नंबर लिख देना है, किस डेट में बनवाया ये लिख देना है, किस बैंक से बनवाया है ये लिख देना है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और बाकी चीज़ें, ईमेल आईडी सब जरूर आपको लिखना है। डिक्लेरेशन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर डेट डाल देना है, सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर देना है। तो ये थी जानकारी कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। अब चेकलिस्ट में बता दूं कि आपको क्या क्या यहाँ पर लिख लेना है। इस चेकलिस्ट को भेजना कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो भेज भी सकते हैं। यहाँ पर टिक मार्क करके आप भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिटेल क्या आपने सही से भर ली है, पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगा दी है, DD आपने रख दिया है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लगा दिया है, मार्कशीट डिग्री सब अटैच कर दिए, सेल्फ अटेस्टेड NOC या विजिलेंस सर्टिफिकेट आपके द्वारा जो गवर्नमेंट PSU का है आपने अटैच किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो वो है या नहीं है, डिटेल 2 रेफरेंस पर्सन की आपने भरी है कि नहीं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, DA अलाउंस बाकी चीज़ें जो जिसका प्रूफ है आपने लगाया है या नहीं है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यानी कि लिफाफे पे आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपने लगाया है कि नहीं, वेदर द एप्लीकेशन बीइंग फॉरवर्डेड टू थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि प्रॉपर चैनल से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद में इसको फॉर्म में डालना है, लिफाफे में डालना है और एक लगभग 32 रुपए का स्टैंप लगा करके भेजना है, क्योंकि 32 रुपए का स्टैंप जो होता है ऑल ओवर इंडिया चला जाता है। हालांकि इससे कम में भी आपका चला जाएगा, पोस्ट मास्टर आपको वेट के अकॉर्डिंग बता देंगे कि कितने रुपए का इस पे स्टैंप लगेगा। स्टैंप लगा करके इसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट भर करके भेज देना है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे भेजना है ये मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म कहां पर भेजना है ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये दोस्तों के लिए आपकी जानकारी बहुत ही यूजफुल है तो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए।